जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बांग्लादेश में जो है वो नेशनल असेंबली कही जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारे में तो लोकसभा के लिए 545 मेंबर्स हैं, राज्यसभा के लिए 250 मेंबर्स हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में पार्लियामेंट की जगह पे नेशनल असेंबली कही जाती है और वहाँ पे टोटल 300 सीट्स होती हैं। वेरेज मेजॉरिटी बहुमत पाने के लिए 151 होना चाहिए। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। हाफ क्योंकि 150 होगा, बहुमत मतलब मेजॉरिटी, तो 151 होनी चाहिए बहुमत बनाने के लिए, मेजॉरिटी पार्टी बनने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अब बांग्लादेश क्राइसिस को समझने से पहले हमें बांग्लादेश का इतिहास, उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे शुरू होती है इसकी हिस्ट्री कि जब 1971 में इलेक्शंस हुए थे कि कौन जो है नेक्स्ट पीएम बनेगा, तब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना, उनको चुना गया था फॉर एज अ रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल, ठीक है। तो लोगों ने, जनता ने शेख मुजीबुर रहमान को चुना था। तो बांग्ला जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, वहाँ के जो लीडर थे, उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वैसे मतलब ये बंगाली लोगों का मजाक उड़ाते थे, ऐसे लैंग्वेज बोलते हो, काले हो, ये हो, वो। तो फिर क्या किया ना कि जो वहाँ जो पाकिस्तान के जनरल वगैरह थे, उन्होंने ऑपरेशन, उनका नाम भी था कि डॉक्टर टिक्का खान, ठीक है। और उसके अलावा जुल्फ़िकर अली भुट्टो, ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे। तो इनमें से जो हमारे डॉक्टर टिक्का खान हैं, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बांग्लादेश के इस सेपरेशन में, या जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन रहा था उस टाइम पे डॉक्टर टिक्का खान, जुल्फ़िकर अली भुट्टो, ये कुछ बहुत ही वेरी फेमस नेम है उस वक्त के। तो ऑपरेशन सर्च लाइट किया था किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, वेस्ट पाकिस्तान वालों में ने, जिसने 30 लाख डेथ हुई थी लोगों की और 4 लाख वुमेन का रेप करवाया था। और ये जो थे डॉक्टर टिक्का खान, ये बड़े प्राउड से कह रहे थे कि भाई अभी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को कि तुम लोग औरतों का रेप करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जनरेट हो, और वो इनके मुजीबुर रहमान को सपोर्ट ना करे कि भाई हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बने अपनी चलाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, ठीक है। तो कितनी घिनौनी हरकत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी गंदी सोच है इन पाकिस्तानियों के। इसके अलावा और ये डॉक्टर टिक्का खान इतने घटिया काम किए थे, ये क्या है कितना घटिया काम, तो इसकी वजह से इनको बच्चर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इतना गंदा काम किया था ना इन्होंने। इसके अलावा तो फिर क्या हुआ था कि मुक्ति वाहिनी एक बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट बांग्लादेश वालों ने मुक्ति वाहिनी, मतलब जो हाँ जो शेख मुजीबुर रहमान वाले साइड ने मुक्ति वाहिनी बनाई थी। तो उसमें जो है इनको इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट मिला था। और इसके अलावा जो टिक्का खान है, इन्होंने अपनी जो आर्मी बनाई थी उसमें अबदरा, अलसम और राजकार, ये 3 थे, ठीक है। तो इसमें सबसे बेकार जो थी, सबसे ज़्यादा जिसने बर्बादी किया था घटिया, वो थी राजाकार, ठीक है। इनके ये वेस्ट पाकिस्तान के थे और ये मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान को। तो जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तानी हार गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट इंडियन आर्मी कर रहे थे, तो जीत गए थे। और ये पूरी इतिहास में आज तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था कि 98,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ठीक है। और इसी के साथ जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान का यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे थे वो तो जिया उर रहमान। उसके अलावा और है इसमें कि शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का। जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर ऑफ नेशन। तो बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने बहुत लोगों के सोशल वेलफेयर के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। और एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी ये इनके साथ कि 15 अगस्त 1975 के दिन इनकी पूरी फैमिली, उसमें 70 मेंबर थे, सबको मरवा दिया गया था, इंक्लूडिंग हिम, क्योंकि वही पाकिस्तानी जो लीडर्स थे, क्योंकि वो खुश नहीं थे, वो तो चाहते नहीं थे ना कि इनके हाथ में, शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में सत्ता हो। तो उन्होंने ये घिनौनी चाल चली थी, इनके घर में घुसवा के 17 मेंबर्स को मरवा दिया था, और इंक्लूडिंग हिम। और इनकी बॉडी के साथ भी बहुत गलत किया था, ठीक है। लेकिन इनमें इनकी 2 बेटियां जो है वो बच गई थी, शेख रेहाना, शेख हसीना, क्योंकि ये उस वक्त कहाँ पे थी, जर्मनी में थी, तो इसलिए बच गई थी। तो फिर जब उनको पता चला पाकिस्तानियों को कि ये 2 बच गई, तो इन्हें भी मारने की साजिश की इन्होंने। लेकिन फिर इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारे इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इन लोगों को जर्मनी से इंडिया बुला लिया और इनको सेफ़ रखा, ठीक है। इसके अलावा शेख हसीना 1981 में फिर
आई इंडिया में, ठीक है। फिर इंडिया टू बांग्लादेश वापस जाती हैं, सॉरी 1981 में शेख हसीना जो है इंडिया से बांग्लादेश वापस जाती है, आती नहीं है। और फिर वहाँ जाके वो क्या करती हैं कि एक पार्टी बनाती हैं, क्योंकि बांग्लादेश अवामी लीग, ठीक है, ये जो बाल है शॉर्ट फॉर्म, बांग्लादेश अवामी लीग, ये शेख हसीना की पार्टी है। और ये लगातार बैक टू बैक इतने सारे ही आज तक के इलेक्शंस जीतती रही। 1996 इलेक्शन, 2008 वाला, फिर 2013, फिर 2018 में इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, वो भी, फिर 2024 इस साल भी जीती। अब ये हम क्यों इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसी से 2024 का जो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांग्लादेश क्राइसिस में। इसके अलावा तो ये आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी थी। और अब यहाँ पे आती हैं एक और लीडर खालिदा जिया, जिनकी पार्टी है बीएनपी, ठीक है। यहाँ पे जो खालिदा जिया है ना, इनका क्या मेन रोल है कि बेसिकली जो ये है ज़ियाउर रहमान, तो इनके रिलेशन के खालिदा जिया के, तो इनको ऐसा लगता है खालिदा जिया को कि इनकी मौत जो है शेख हसीना के फैमिली की वजह से ही, और शेख हसीना को लगता है कि इनके फादर की मौत इनकी रिलेटिव की वजह से हुई है। तो इन दोनों में भी झगड़ा चलते रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि फिर वहाँ पे एक केयर टेकर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि फिर ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को बदनाम करने पे तुले होते हैं। तो फिर वहाँ पे केयर टेकर प्रेसिडेंट बनते हैं फ़खरुद्दीन अहमद, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो और मेन एक बड़ा ही फ़नी सा बहुत चालाकी वाला दिमाग लगा के गेम खेल जाते हैं इन दोनों के साथ, शेख हसीना और खालिदा जिया के साथ, कि इन दोनों को जेल कर देते हैं। 2006 से 2008 तक ये दोनों 2 साल के लिए जेल में रहती हैं। तब तक फ़खरुद्दीन अहमद जो है बांग्लादेश का चार्ज संभालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फिर क्या होता है ना कि ये जो शेख हसीना इनका जो है मोहम्मद यूनुस के साथ भी बहुत फ़ाइट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी के टाइम में एट प्रेजेंट 2024 में केयर टेकर जो है हमारे केयर टेकर प्रेसिडेंट बांग्लादेश के कौन है, मोहम्मद यूनुस ही हैं, जिनके साथ अभी शेख हसीना की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया, विच इज़ वेरी यूज़फुल एंड यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस बाय वेरियस कंट्री, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट समझते ही होंगे आपकी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो भी आपका प्लान है, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ माइक्रो क्रेडिट। एंड दिस कंसेप्ट हैज़ बिन जनरेटेड बाय मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इनके साथ शेख हसीना की लड़ाई चल रही है। फिर इसमें क्या होता है ना कि और 2007 अब फिर ये मोहम्मद यूनुस भी बहुत अच्छा आदमी, और इतना देख ही रहे हैं आप, ये सोशल वेलफेयर का एक काम कर रहे हैं, माइक्रो क्रेडिट। तो ये सोचते हैं फिर 2007 में कि मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होऊंगा। तो इनकी पार्टी होती है मोहम्मद यूनुस की नागरिक शक्ति पार्टी। तो फिर ये शेख हसीना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कहती हैं, कहती हैं इनको पहले जेल में भेजो ये वो। और इसके अलावा जो हमारा ये ब्रह्मपुत्रा है, इसको बांग्लादेश में जमुना रिवर कहते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। वेरएज़ इंडिया में जो गंगा है वहाँ पे पद्मा कहते हैं। तो ये दोनों जो नदी हैं ये जब मिल जाती हैं तो इनको वहाँ पे मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा है ये चाइना से होके बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे ये है शेख हसीना, वो हर कंट्री को, जाहिर सी बात है कि कंट्री को अगर वर्ल्ड में कम्पीट करना है या एग्जिस्टेंस चाहिए तो आपको कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो वैसे ही शेख हसीना जो है दूसरी कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, रशिया के साथ अपनी कंट्री बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा करके चलती हैं। तो इसमें एक अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है ना, अब जो ये बांग्लादेश क्राइसिस वो बेसिकली यहीं से फोकस होता है कि 1972 में ना गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की वो डिसाइड करती है कि हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। लेकिन वो और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो जाति के बेस, कास्ट पे बेस पे होता है, और बांग्लादेश में कास्ट के बेस पे नहीं होता। बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है रिजर्वेशन 30%। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने, जाहिर सी बात है, कंट्री को इस्टेब्लिशमेंट करवाने के लिए, बांग्लादेश को एज अ कंट्री इस्टेब्लिश कराने के लिए फ्रीडम फाइटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी त्यागी थी। तो बांग्लादेश में देखिए कास्ट के बेस पे नहीं होता, फ्रीडम फाइटर को दिया जाता है रिजर्वेशन, और कितना 30%। फिर 1997 में डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि अब हम इन फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी देंगे। पहले तो लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन फिर बोला कि चलो ठीक है बच्चों को दे दो। फिर आता है फिर 2010 में फिर गवर्नमेंट कहती है कि उनके नाती पोते को भी देंगे। तो यहाँ पे लोग बहुत गुस्सा होने लगे। फिर 2018 में रिजर्वेशन को
कैंसिल कर दिया गया। फिर 2024 में जो फ्रीडम फाइटर है वो हाई कोर्ट पहुंच गए, तो वहाँ पे फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो 30% रिजर्वेशन उसको फिर से चालू कर दो, क्योंकि शेख हसीना ने तो नहीं डिसाइड किया था ना, ये तो हाई कोर्ट ने किया था। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि और बहुत इम्पोर्टेंट है किया जा रहा है कि जो मीर मगदो एक आदमी है जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पानी पिलाने का अच्छा काम करता था। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आई कि कुछ स्टूडेंट जैसे कि नाहिद, आशिफ और अबू बकर, ये लोग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये मेन बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं जो अभी के टाइम में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है। तो इसमें ये क्या करते हैं ना कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें इन सब की जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की मौत भी हो जाती है, जो पुलिस गन वगैरह चलाती है। तो और अमेरिका और पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है कि इसमें पूरे मज़े ले ही रहे हैं। और इसके अलावा जो शेख हसीना है वो उनका बंगलो जो है उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता है, नाम है गोनो भवन, ठीक है। और यहाँ पे अमेरिका की कुछ चाल है कि नहीं, बिल्कुल है अमेरिका की चाल भी। जैसे अमेरिका यहाँ पे उसका फ़ायदा ये होगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है ना चाइना का जहाज़ मलाक्का आइलैंड में जाता है, तो यहाँ पे वो रह के नज़र रखना चाहता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो यूएनओ है, इसने इतनी घटिया बात बोली है मतलब बांग्लादेश के इस क्राइसिस के बेसिस पे कि भाई ये जो हमारे शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू आप लोग गिरा रहे हो, ये गलत है, क्या तहजीब है। तो ये वो ऐसी वैसी बातें, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट है। और इसके अलावा और ये कह रहे हैं यूएनए वालों की जो स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही प्रोटेस्ट करें, मतलब शेख हसीना के घर में घुस के सारा तोड़ फोड़ करना, उनके कपड़े, उनका अंडरवियर सब कुछ आप नुकसान कर रहे हो, वो ये यूएनए वालों सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनका कहना है कि इन स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। मतलब आप एक औरत का ये सारा ड्रेस, अंडरवियर उसके घर में घुट के मारपीट कर रहे हो, वो सही है, लेकिन वो गलत है। और ये जो प्रोटेस्ट है वो सही है, वाह वेरी गुड। और यही अगर इंडिया के लोग करते हैं, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारते हैं, फिर तो ये लोग सपोर्ट करते हैं उनको, फिर इंडिया को गलत ठहराते हैं। तो मतलब इन लोगों को, ये लोग सही को सही कहने की हिम्मत तक नहीं रख पाते। और इसके अलावा जो है बांग्लादेश में क्योंकि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो इंडिया से अदानी और एनटीपीसी ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000 करोड़ जो है बिल हो चुका है जो इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो बांग्लादेश का जो बिल हो चुका है 8000 करोड़ हो चुका है। और चिकन नेक जो है 22 किलोमीटर है, ये भी इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।